महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। आपकी ऊर्जा के चारों ओर कुछ बहुत भारी और तीव्र नकारात्मकता मौजूद है। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि किसी विशेष समय से आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी की परत जम गई है। संभावना है कि आपने हाल ही में किसी ऐसी जगह या व्यक्ति से संपर्क किया हो जहां की ऊर्जा शुद्ध नहीं थी और आप अनजाने में उस नकारात्मकता को अब्सॉर्ब कर बैठे हो। इसका एक और कारण यह भी हो सकता है कि कुछ लोग जो आपको बाहर से तो सामान्य दिखते हैं लेकिन भीतर से आपसे गहराई से जलते हैं, वे आपकी तरक्की से असहज है। यह लोग खुले रूप में नहीं बल्कि गुप्त रूप से छिपे हुए इरादों से आपको टारगेट करते हैं। यह आपकी ऊर्जा को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। यह बात मुझे बार बार सुनाई और दिखाई दे रही है कि वे लोग आपकी पीठ पीछे तरह तरह की चालें चलते रहते हैं। मुझे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि किसी तरह की काली क्रिया यानी नकारात्मक साधना या टोटका आदि करने का प्रयास किया गया है या किया जा रहा है ताकि आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की अड़चनें उत्पन्न हो। यह कोई साधारण ईर्ष्या नहीं है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह लोग आपकी राह में जानबूझकर रुकावटें डालने की ठान चुके हैं। उनका मकसद यही है कि आप आगे ना बढ़े, आपकी चमक मंद पड़ जाए और आप जिस राह पर आत्मविश्वास के साथ चल रहे हैं उससे भटक जाए। वे नहीं चाहते कि आप अपनी ऊर्जा को ऊंचाइयों तक ले जाए। आपको बार बार टारगेट किया जाता है और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप कोई सामान्य आत्मा नहीं है, आप एक चुनी हुई आत्मा है, चोजन बीइंग। और क्योंकि आप चोजन है इसलिए आपको हमेशा से डिवाइनली गाइडेड यानी दिव्य रूप से मार्गदर्शित किया जाता रहा है। यही कारण है कि आप इस टैरो रीडिंग तक पहुंचे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह सब कुछ पहले से ही नियोजित था और इस समय यह संदेश परम पिता परमेश्वर की ओर से आपके लिए है। वे आपको यह बताना चाहते हैं कि आपकी आत्मा, आपका शरीर और आपका मन, यह तीनों अब एक विशेष स्तर पर अलाइन हो चुके हैं। यह जो मैं अनुभव कर रही हूँ वो एक चैनल मैसेज है और यह मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। 111 और 33 जैसे शक्तिशाली जेल नंबर्स आपके लिए एक संकेत है। जब भी व्यक्ति की माइंड, बॉडी और सोल यूनिवर्स के साथ एक लय में आ जाती है, जब भीतर का प्रकाश जागता है, तब वो यूनिवर्स के संदेशों को ग्रहण करने की स्थिति में आता है। और ठीक इसी वजह से आपको इस विशेष रीडिंग तक लाया गया है। यूनिवर्स ने आपको यहाँ तक इसलिए पहुँचाया है ताकि आप इन दिव्य संदेशों को सुन सके, समझ सके और ग्रहण कर सके। लेकिन इसी के साथ मैं जो देख रही हूँ वे थोड़ा चिंताजनक भी है। मुझे यहाँ पर यह बहुत स्पष्ट रूप से अनुभव हो रहा है कि किसी ने आपके ऊपर काली क्रिया यानी ब्लैक मैजिक करने का प्रयास किया है और यह सामान्य नकारात्मकता नहीं है। यहाँ मुझे एक विशेष व्यक्ति की ऊर्जा दिखाई दे रही है। मुझे स्पष्ट रूप से एक पुरुष व्यक्ति की उपस्थिति महसूस हो रही है, एक मेल एनर्जी जिसने किसी गंदी काली शक्ति का सहारा लेकर आप पर नकारात्मक प्रभाव डालने की कोशिश की है। वही व्यक्ति छिपा हुआ है पर उसकी ऊर्जा बहुत भारी और अशुद्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पुरुष ने किसी प्रकार की गंदी और शक्तिशाली ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस आपके खिलाफ की है, शायद ईर्ष्या, द्वेष या आपको नीचा दिखाने की भावना से प्रेरित होकर। यह जो ऊर्जा मैं देख रही हूँ वह यह भी संकेत दे रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आपके प्रति किसी न किसी रूप में आकर्षण है, किसी को आप पर क्रश है। और यह बात मैंने रीडिंग की शुरुआत में भी महसूस की थी, लेकिन अब यह भावना और भी ज्यादा प्रबल रूप से सामने आ रही है। यह व्यक्ति एक मेल हो सकता है या फीमेल। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप स्वयं पुरुष है या महिला। अगर आप मेल हैं तो यह व्यक्ति एक महिला हो सकती है और अगर आप फीमेल है तो यह व्यक्ति एक पुरुष हो सकता है। लेकिन इतना पक्का है कि किसी एक व्यक्ति को आपके लिए गहरा आकर्षण महसूस हो रहा है और वह आकर्षण इतना गहरा और तीव्र है कि उसने अपनी इच्छाओं को पाने के लिए किसी गंदी काली क्रिया का सहारा लेने की कोशिश की है। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं है, बल्कि यह एक तरह का ऑब्सेसिव डिजायर बन चुका है। यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण और गहरी सच्चाई से परिचित कराना चाहता है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, आपको इस रीडिंग तक लाया गया है क्योंकि यह समय है उन गुप्त रहस्यों से पर्दा हटाने का जो अब तक आपसे छिपे हुए थे। यूनिवर्स चाहता है कि आप उनकी बातों को गंभीरता से लें और समझें कि इस समय आपकी ऊर्जा को लेकर क्या हो रहा है। मुझे यह भी साफ दिखाई दे रहा है कि वे व्यक्ति जो यह काली क्रिया कर रहा है वह आपको लेकर बहुत ज्यादा आकर्षित महसूस करता है।
हो सकता है आप स्वभाव से बहुत शुद्ध और सरल हैं, आपका हृदय पवित्र है, या फिर आप अपनी सादगी, अपने रूप या आभा से स्वाभाविक रूप से बहुत आकर्षक है और इन्हीं वजहों से यह व्यक्ति आपकी ओर बहुत तीव्रता से खींचता चला गया है। आपकी प्योर ऑरा और इनोसेंट एनर्जी उस व्यक्ति को इतनी गहराई से प्रभावित कर चुकी है कि वह आपको पाने के लिए गलत रास्तों पर चल पड़ा है और आपको बिना आपकी अनुमति के किसी भी तरह अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। मुझे बहुत स्पष्ट रूप से यह दिख रहा है कि यह व्यक्ति आप पर एक गहरा क्रश रखता है। वह आपको अपने वश में करना चाहता है, पूरी तरह से आपके ऊपर नियंत्रण पाना चाहता है, और यह संभव है कि आपने इस व्यक्ति को पहले ही पहचान लिया हो और उसकी नीयत या व्यवहार को समझकर उसे अपनी जिंदगी से ब्लॉक कर दिया हो। आप अब भी उस व्यक्ति से किसी भी तरह के संपर्क में नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी ऊर्जा अभी भी आपकी ओर खींच रही है। उसने आपको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए शायद कई तरीके आजमाए होंगे, लेकिन जब आपने उसकी सच्चाई को समझ लिया तो आपने उससे दूरी बना ली। मुझे यह भी दिख रहा है कि यह व्यक्ति आपके आसपास हो सकता है, आपके नेबरहुड से जुड़ा हुआ, या फिर आपके वर्क प्लेस का कोई व्यक्ति हो सकता है। कहीं न कहीं आप इस व्यक्ति को पहले से जानते हैं। यहाँ पर एक और बहुत गहरा चैनल मैसेज आ रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, और वो यह कि या तो आप खुद किसी को पढ़ाते हैं या फिर आप खुद अभी किसी तरह की स्टडी या टीचिंग में है। कोई ना कोई कनेक्शन यहाँ एजुकेशन या लर्निंग फील्ड से जुड़ा हुआ है। यह व्यक्ति भी हो सकता है कि किसी प्रकार की टीचिंग प्रोफेशन में हो, जैसे बच्चों को पढ़ाता हो या खुद किसी संस्थान से जुड़ा हो, या यह भी हो सकता है कि आप खुद पढ़ाई कर रहे हो या आप किसी को सिखा रहे हो। यह मैसेज यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली रिपीट हो रहा है, और जैसे ही मैं यह सब कह रही थी, मुझे यहाँ 3 बार कंफर्मेशन मिले जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यूनिवर्स बार बार आपको यही संदेश देना चाहता है। यह कोई सामान्य रीडिंग नहीं है, बल्कि एक डाइवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड गाइडेंस है जिसे आपको समझने के लिए बुलाया गया है। यह कंफर्मेशन बताते हैं कि आपको जो मैसेज मिल रहा है वह एकदम सटीक और यूनिवर्स द्वारा भेजा गया है। आज से पहले कभी भी इतने तीव्र और स्पष्ट कंफर्मेशन नहीं आए थे। जो कंफर्मेशन इस बार आए हैं वह बेहद शक्तिशाली है, और यह दर्शाते हैं कि यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए बहुत जरूरी और डायरेक्ट है। यह व्यक्ति जो भी है वह आपके प्रति बेहद अट्रैक्टेड महसूस करता है, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल। यह व्यक्ति आपके प्रति लगभग पागलपन की हद तक आकर्षित हो चुका है। मैं देख सकती हूँ कि आपने इस व्यक्ति की एनर्जी को महसूस करके इसे पहचान लिया है। आपने इसे ब्लॉक कर दिया है, या फिर इसके व्यवहार को देखकर आपको कुछ ऐसा एहसास हुआ है कि यूनिवर्स ने खुद आपको संकेत दिए कि इससे दूरी बना लेना ही आपके लिए उचित है। और इस वक्त जब आप यह रीडिंग सुन रहे हैं, आप इस व्यक्ति से किसी भी प्रकार के कांटेक्ट में नहीं है। मैं यहाँ एक बहुत क्लियर नो कांटेक्ट सिचुएशन देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि आपके और इस व्यक्ति के बीच कोई संवाद नहीं हो रहा, कोई टच में नहीं है, लेकिन फिर भी यह व्यक्ति आपको एनर्जी के जरिए मानसिक या स्पिरिचुअल लेवल पर प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। यह व्यक्ति किसी प्रकार के स्पिरिचुअल अटैक्स का सहारा ले रहा है। और आज जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, सबसे पहले परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। माँ काल रात्रि का धन्यवाद करें, माँ आदि शक्ति को नमन करें, क्योंकि आपके ऊपर सिर्फ एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल बार स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए हैं। 1-2 बार नहीं, कई बार। यह सब जानने और समझने के बाद अब आपको सजग रहना है, अपने ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन बनाए रखना है और अपने विश्वास को मजबूत करना है, क्योंकि आप चूजन हैं और चूजन बीइंग्स को ही ऐसे स्पिरिचुअल टारगेट्स बनाए जाते हैं। इतना ज्यादा आपको टारगेट किया गया है कि मेरी खुद की आवाज रुक रही है, मेरी वाणी जैसे कांप रही है। सोचिए कोई इंसान कितना नीचे गिर सकता है कि वह बार बार आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स और साइकिक अटैक्स करता रहे, सिर्फ इसलिए कि वह आपको अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। यह कोई आम नेगेटिव सोच नहीं है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ बहुत घातक रिचुअल्स, कुछ मंत्र जाप या तांत्रिक क्रियाएं इस व्यक्ति ने आपके खिलाफ की है। यही मकसद था, आपको पूरी तरह से अपने बस में करना, आपकी चेतना, आपकी आजादी, यहाँ तक कि आपकी ऊर्जा तक पर हावी होना। अगर आप यह सोच रहे हैं कि अभी तक तो मेरे आसपास कोई ऐसा नहीं दिखा, तो यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप इस रीडिंग को सुन पा रहे हैं तो समझिए कि परम पिता परमेश्वर खुद आपको पहले से चेतावनी दे रहे हैं। वह
आपको अवेयर कर रहे हैं उन चीजों से जिनसे आप इस समय अनजान हैं। ईश्वर आपको यह बताना चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा पर किसी ऐसे व्यक्ति की नजर है जो बाहर से कुछ और दिखता है लेकिन अंदर से उसकी नीयत दूषित है। वो आपको सिर्फ एक वस्तु की तरह देखता है, एक आकर्षण की तरह, लेकिन उसका प्यार सच्चा नहीं है। यही वजह है कि यूनिवर्स बार बार आपको यह मैसेज भेज रहे हैं ताकि आप धोखे में ना रहे, क्योंकि जब इस व्यक्ति की आत्मा को यूनिवर्स ने स्कैन किया तो उसमें सच्चाई नहीं खोट निकली। यह वो इंसान है जो केवल और केवल फिजिकल लेवल पर आपसे जुड़ना चाहता है। कोई भी दिव्य या सच्चा प्रेम इसमें नहीं है। मैं यहाँ एक गहरी चेतावनी देख रही हूँ। यह व्यक्ति या तो पहले से आपके जीवन में रहा है या फिर धीरे धीरे आपकी एनर्जी के आसपास खींचा चला आ रहा है। इसका मकसद बहुत घातक है और इसलिए यह जरूरी है कि आप अब डिवाइन प्रोटेक्शन को सक्रिय रखें। बाल बचे हैं आप, सच में बहुत ही बाल बच्चे हैं। जिन चीजों से आप बचे हैं वे अगर लग जाती तो शायद आज आप खुद को पहचान भी नहीं पाते। यह कोई मामूली अटैक नहीं था, स्पिरिचुअल अटैक्स थे जो आपकी आत्मा तक को हिला सकते थे। यह व्यक्ति भी दिसंबर पर्सन आज भी बैठा है और वेट कर रहा है। हाँ, वेट कर रहा है इस बात का कि मैंने तो इतने सारे कर्मकांड किए हैं, काले रिचुअल्स किए हैं, अब कुछ तो असर दिखेगा। वो देखना चाहता है कि उसका किया हुआ कुछ तो आपकी लाइफ में हिट करे, कुछ तो नेगेटिव असर हो। इसका धैर्य भी खतरनाक है। वह हर पल आपको ऑब्जर्व कर रहा है, एनालाइज कर रहा है कि आप पर उस नकारात्मकता का असर हो रहा है या नहीं। अगर आपको किसी दिन बेवजह थकावट, बेचैनी, डर या सपना आया है तो समझिए यह उसका इंतजार है कि वे असर देख पाए। और यहाँ पर एक और गहरी बात सामने आ रही है, कोई फीमेल एनर्जी भी इसमें शामिल है। हाँ, मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कोई महिला इस व्यक्ति को गाइड कर रही है, समझा रही है कि ऐसे करो, यह मंत्र पढ़ो, ऐसा रिचुअल करो, इससे वह इंसान तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा, तुम्हारे वश में हो जाएगा। वो महिला कोई सामान्य स्त्री नहीं लगती। वह उम्र में कुछ बड़ी है या शायद अनुभव में गहरी है। शायद वह खुद इस तरह की चीजों की जानकार है या किसी और से प्रभावित है, मगर उसका मकसद है सिर्फ एक, आपको फंसाना, आपकी पवित्र ऊर्जा को कैद करना, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से स्टक कर देना, आपकी स्वतंत्रता, आपका आत्मबल छीन लेना। यही उस महिला और उस पुरुष की योजना है। मुझे इस पर्सन की एनर्जी देखकर साफ साफ महसूस हो रहा है आपसे एज में डिफरेंस है। हाँ, यह पर्सन आपसे छोटा है और यह जो फीमेल एनर्जी इसे गाइड कर रही है वह उम्र में बड़ी है। उसका अनुभव, उसकी चालाकी सब इस पर्सन के दिमाग पर हावी है। और जो यह कर रहा है ना, यह कोई छोटा मोटा जादू नहीं है। बहुत भारी, बहुत डार्क चीजें की गई है। इतना कुछ किया है इसने और अब बैठकर बस इंतजार कर रहा है कि उसका किया कुछ असर दिखाएं। और यह बात जितनी डरावनी है उतनी ही फनी भी है, क्योंकि हंसना तो नहीं चाहिए लेकिन यह जो कर रहा है वे हदें पार कर रहा है। यह लोग प्रोफेशनल्स नहीं है, प्रैक्टिशनर हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ पैसों के लिए दूसरों की लाइफ में अंधेरा फैलाते हैं। इनका मकसद सिर्फ एक है, आपकी लाइट को छीनना, आपकी एनर्जी को बंदी बना लेना। लेकिन सुनिए, आपकी दिव्य सुरक्षा इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी पावरफुल है कि उनके सारे प्रयास फेल हो गए हैं और सिर्फ फेल नहीं, बैकफायर हो चुके हैं। जो नेगेटिविटी भेजी गई थी वह वहीं लौट गई, उस स्रोत की ओर जहां से उसका उत्पत्ति हुई थी। और यही है ईश्वर का न्याय। धन की तरह जिस तरह कोई चीज उपजती है, उसी तरह जो भी नकारात्मकता आपके खिलाफ उगाई गई थी वे उन्हीं को भस्म कर देगी जिन्होंने उसे बोया था। तो सुनिए मेरे बच्चों, यह पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके इरादों में खोट है। यूनिवर्स आपको बचा रहा है, बार बार चेतावनी दे रहा है। अब फैसला आपका है, क्या आप उस चेतावनी को सुनेंगे या फिर उस खतरे की ओर बढ़ेंगे जिसकी आग पहले ही भड़क चुकी है। या पर्सन, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका गिरना कितनी गहरी जगह तक गया है जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। यह एक ऐसा स्तर है जहां पर यह अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। मेल या फीमेल फर्क नहीं पड़ता। इसने ऐसी गंदी चीजें की है जिसका कोई सीमा नहीं है, ताकि आप इसके पास भागे चले आओ, ताकि आप इसकी ऊर्जा में फंस जाए। मुझे यहाँ पर डेस्परेशन, हतोत्साह बहुत गहरी दिख रही है। यह पर्सन आपकी तरफ खींचने के लिए किसी भी हद तक गिर चुका है। लेकिन मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, आप पर इनकी किसी भी गंदी कोशिश का कोई असर नहीं होने वाला।
आप पूरी तरह से निडर रहिए, आप सुरक्षित हैं। यह जो कुछ भी स्पिरिचुअल अटैक्स कर रहा है वह बिल्कुल भी सफल नहीं होंगे। आपकी आस्था ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। परम पिता परमेश्वर की कृपा पर आपके विश्वास से कोई भी नेगेटिविटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपका विज क्लियर है, आपकी शक्ति पूरी है, कोई भी गंदी क्रिया आपके खिलाफ काम नहीं कर सकती। इस पर्सन का जो व्यापार है वह भी फालतू की चीजों से भरपूर है। बेहुदी बातें करना, आडंबर फैलाना, लोगों को भ्रमित करना। लेकिन यह जो फीमेल है जो इसे गाइड कर रही है वह एक तरह से लोगों का विश्वास तोड़ने का काम करती है। यह आपका प्यार वापस करने का दावा करती है, जैसे कि आप जो प्यार दे रहे हैं उसे वे लूट सकते हैं। लेकिन यह जो पर्सन है मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि इसके इरादे बिल्कुल साफ नहीं है। आप पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। सिर्फ आप ही हैं जो अपने रास्ते को जानते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। यहाँ पर मैं आपको जो संदेश देना चाहूंगी वह यह है कि यह पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि आप इसके पास आ जाए, लेकिन आपको इस जाल में नहीं फंसना चाहिए। इसने आपके खिलाफ कुछ बहुत ही घातक चीजें की थी, लेकिन यह सभी गंदगी अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। उसका प्रभाव अब आप पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मुझे यहाँ फिर से एक कंफर्मेशन दिख रही है जो यह पुष्टि करती है कि वह नेगेटिविटी अब आपके ऊपर कोई असर नहीं डाल सकती। अब वह सारा प्रभाव उन पर ही वापस फेंक दिया गया है। वह पर्सन जो आपके खिलाफ इस नकारात्मक ऊर्जा को भेज रहा था अब उसी पर वही सब कुछ वापस लौट चुका है। जो इसने व्यापार खोल रखा था वह केवल पैसों के लिए था। वह लोगों के इमोशंस के साथ खेलता है, उनका फायदा उठाता है, लेकिन अब यह सब कुछ उनके ऊपर वापस जा रहा है। जैसा कि कहते हैं जो भी कर्म करता है वह अपने ही ऊपर आता है। यह पर्सन अब अपनी ही नकारात्मकता में फंस चुका है। डिवाइन फैमिली पूरी तरह से आपके साथ है और वह आपकी सुरक्षा का ख्याल रख रही है। यह आपको सभी नकारात्मक शक्तियों से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड करता है। आपको यह जानना जरूरी है कि यह जो फीमेल साथ मिलकर इन सारी प्लानिंग्स और प्लॉटिंग्स को अंजाम दे रही थी अब वह पूरी तरह से नाकाम हो गई है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और